किसके द्वारा रन किया जा रहा है, और अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं तुम्हें इस गेम का विजेता घोषित कर दूंगा और उसके बाद यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको वापस घर जाने दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम ये नहीं कर पाते हो तो याद रखना कि मैं बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ तुम्हारी भी जान ले लूंगा। फिर यहाँ पे मकोटो सबसे मिलता है और उन सबको बोलने लगता है कि हमारे सामने हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है और अगर हमने इस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया तो हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। और यहाँ ट्रायल रूम के अंदर मोनोकुमा सबको बताता है कि क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसलिए अब सभी रूम यहाँ पे तुम्हें खुले मिलेंगे, कोई भी रूम यहाँ पे बंद नहीं होगा। फिर इसके बाद ये सारे लोग टीम बना करके अलग अलग फ्लोर के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पे मकोटो किरागिरी के साथ टीम बना करके सबसे टॉप फ्लोर पे चला आता है। वो लोग देखते हैं इसकी हालत और उसको ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे कुछ हुआ था। फिर यहाँ पे किरागिरी मकोटो को बताने लगती है कि स्कूल जब बंद हुआ था उससे पहले मेरे फादर स्कूल को चलाया करते थे। इसका मतलब ये है कि मेरे फादर प्रिंसिपल हुआ करते थे, लेकिन जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे फादर ने मुझे छोड़ दिया था और यही कारण है कि अब मैं अपने फादर से बात नहीं करती। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग कंप्यूटर के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। फिर यहाँ पे किरागिरी बताती है कि स्कूल के अंदर एक बहुत बड़ा सा ड्रामा हुआ था, बोल सकते हो कि एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जिसके बाद स्कूल बंद हो गया था, लेकिन उस इवेंट के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। और जब मोनोकुमा ने अल्ट्रा ईगो को डिस्ट्रॉय कर दिया तब मैंने उससे पहले अल्ट्रा ईगो को बोला था कि इस इवेंट के बारे में पता लगाए। और तभी यहाँ कंप्यूटर के अंदर किरागिरी को एक ऐसा फाइल मिलता है जिसके ऊपर पासवर्ड था। किरागिरी को नहीं पता कि उसके फादर ने यहाँ पे पासवर्ड क्या डाला, लेकिन यहाँ पे मकोटो अपना दिमाग लगाता है और उस फाइल को खोल देता है और फिर उसके बाद उसी रूम के अंदर एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है। और इसके अंदर आ जाने के बाद यहाँ पे मकोटो देखता है कि एक गिफ्ट बॉक्स है। वो जैसे उस गिफ्ट बॉक्स को खोलता है वो देखता है कि वहाँ पे ह्यूमन के स्कल हैं। और फिर यहाँ पे किरागिरी बताती है कि ये जरूर मेरे फादर होंगे और गेम स्टार्ट होने से पहले ही मोनोकुमा ने उन्हें मार दिया होगा। और ऊपर से अल्ट्रा ईगो ने भी बताया था कि प्रिंसिपल कहीं गए नहीं है बल्कि वो स्कूल के अंदर ही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फादर को पहले ही मार दिया गया है। फिर यहाँ पे मकोटो का ध्यान जाता है एक इलेक्ट्रिक कार्ड के ऊपर, वो उसको देखता है तो वो बंद पड़ा होता है। फिर उसके बाद उसका ध्यान जाता है एक तस्वीर के ऊपर जहाँ पे हम देखते हैं किरागिरी के बचपन का फोटो और उसी फोटो फ्रेम के पीछे एक चिप लगा होता है। जब लोग चिप की वीडियो को ऑन करते हैं तो वहाँ पे इन्हें दिखता है एक प्रिंसिपल जो कि सारे स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रहा होता है और सभी स्टूडेंट को ये बात बता रहा होता है कि एक बार अगर आप स्कूल के अंदर आ गए तो आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। और यहाँ पे हर एक स्टूडेंट बोलता है कि हाँ हम इसी स्कूल में रहेंगे और यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मकोटो खुद को भी देखता है और फिर मकोटो हैरान था क्योंकि उसको ये बातें याद ही नहीं है। लेकिन इससे पहले कि ये लोग पूरा वीडियो देख पाते वहाँ पे मोनोकुमा आ करके चिप को खराब कर देता है। वो वायरिंग में गड़बड़ कर देता है जिसके बाद यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है कंप्यूटर के अंदर और चिप खराब हो जाता है। और फिर इन दोनों को ऐसा लगता है कि मोनोकुमा इन दोनों से कुछ छुपाना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझ के ये सब किया है क्योंकि इन्हें अगर वो वीडियो पूरा दिख जाता तो हो सकता था उन्हें कुछ ऐसा पता चल जाता जिसके बाद वो यहाँ से निकल सकते थे। और यहाँ पे हम देखते हैं तगामी को जिसको उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट के बारे में पता चल जाता है। और ये एक्स्ट्रा स्टूडेंट बेसिकली यहाँ पे आने से पहले सोल्जर हुआ करती थी जो बेसिकली पैसों के लिए काम करती थी। और तभी मोनोकुमा इसके पीछे आता है और वहाँ पे फोटो रख करके चला जाता है। और यहाँ पे तगामी देखता है कि उस क्लास फोटो के अंदर वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मोनोकुमा हर एक स्टूडेंट को एक फोटो देता है और हर एक स्टूडेंट ये देख करके हैरान था कि उनका फोटो यहाँ पे नहीं है, मतलब क्लासरूम में वो लोग नहीं दिख रहे। और मोनोकुमा ऐसा जानबूझ के करता है ताकि इन सबको इस बात का यकीन हो जाए कि वो लोग क्लास का हिस्सा कभी थे ही नहीं और यहाँ पे वो लोग आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर दें। फिर हम देखते हैं कि मकोटो चले जाता है लॉकर रूम के अंदर और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड उसको गिफ्ट बॉक्स के अंदर से मिला था वो उसकी मदद से हर एक लॉकर को खोल रहा था। उसको काफी सारे कॉपी मिलते हैं और उसके अंदर वो देखता है कि काफी सारे लेक्चर्स के नोट हैं। वो कंफ्यूज था कि हमें क्लास में कब पढ़ाया गया। ऊपर से उसको किरागिरी की एक नोटबुक मिलती है जहाँ पे किरागिरी लिखती है कि मैं कैसे भी करके सभी स्टूडेंट्स को स्कूल के अंदर रोक के रखूंगी। लेकिन यहाँ पे इसको ऐसा लगता है कि ये सब चीजें मोनोकुमा की एक चाल हो सकती है ताकि मैं सबके खिलाफ हो जाऊं और बाद में मैं सबके ऊपर शक करने लगूं। फिर इसके बाद मकोटो चला जाता है एक ऐसे रूम के अंदर जहाँ पे सभी की डेड बॉडी को रखा जाता है स्टोर करके। वहाँ पे वो देखता है फुकावा को, लेकिन तभी मकोटो का ध्यान इस बात पे जाता है कि यहाँ पे केवल 10 डेड बॉडीज हैं और ऊपर से केवल 5 स्टूडेंट हैं जो जिंदा बचे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो हम सबके सामने नाटक कर रहा है अपनी डेथ का और वो मोनोकुमा के साथ मिला हुआ है। फिर इसके बाद हर एक स्टूडेंट को फिर से ट्रायल रूम में बुलाया जाता है और यहाँ पे मोनोकुमा बोलता है कि इस बार ट्रायल में मैं भी शामिल होऊंगा और तुम सबको यहाँ पे बताना है कि मकोरो की जान किसने ली और उसके अलावा तुम्हें स्कूल के राज पे से भी पर्दा उठाना है। और इस वाले ट्रायल में अगर तुम लोग जीतते हो तो मेरे को पनिशमेंट दी जाएगी, लेकिन अगर मैं जीतता हूँ तो मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। तभी यहाँ पे ट्रायल स्टार्ट होता है और हागाकुरी सबको बोलता है कि तुम सब लोग इस टेडी बियर के साथ मिले हुए हो क्योंकि मैंने देखा है इस फोटो के अंदर कि यहाँ पे मैं नहीं हूँ, तुम सब लोग एक क्लासमेट की तरह काम कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम सब लोग पहले से ही जानते थे कि किसकी मौत होने वाली है। लेकिन यहाँ पे तगामी उसको शांत करते हुए बोलता है कि देखो इस फोटो के अंदर तुम दिख रहे हो और बाकी सारे क्लासमेट भी हैं, लेकिन इस फोटो के अंदर मैं नहीं हूँ। इसका मतलब ये है कि हमें फंसाया जा रहा है ताकि हम लोग आपस में लड़े और हम किसी भी बात पे अग्री ना करें। फिर यहाँ पे मकोटो सबको एक चिप दिखाता है। वो बोलता है कि इस चिप के अंदर ऐसे वीडियो हैं जहाँ पे हम सब लोग अग्री कर रहे हैं कि हम सब लोग इसी स्कूल के अंदर रहेंगे, लेकिन सभी स्टूडेंट बोलते हैं कि हम सबको ऐसी कोई भी बात याद नहीं है। और फिर यहाँ पे मोनोकुमा बोलता है कि वो तुम्हें इसलिए याद नहीं है क्योंकि तुम्हारी मेमोरीज मिटा दी गई थी। इसके अलावा मकोटो यहाँ पे सबको एक और बात बताता है कि जब मैं डेड बॉडीज को गिनने गया था तो मैंने देखा था कि वहाँ पे एक डेड बॉडी कम थी
थी। इसका मतलब ये है कि हम में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने की नाटक किया अपनी डेथ का, और उस स्टूडेंट का नाम है जुंको। क्योंकि मैंने देखा था कि जब मैं वीडियो अचानक से चला रहा था और जब जुंको की वीडियो चल रही थी तभी उसी समय अचानक से वहाँ पे मोनोकुमा आ जाता है और वीडियो खराब कर देता है। और ऊपर से हमारे पास जितने भी फोटोज हैं उन सब के अंदर जुंको का चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा, और ये सब मोनोकुमा ने जानबूझ के किया था, क्योंकि जिस जुंको से हम मिले थे उसका चेहरा और फोटो में जो जुंको दिख रही है उसका चेहरा अलग है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुकोरो और जुंको एक साथ मिल करके शुरू से ही काम कर रहे थे और वो लोग लगातार अपना साइड चेंज किए जा रहे थे, लेकिन हम लोग को इसके बारे में इसलिए पता नहीं चला क्योंकि हमारी मेमोरीज को इरेज कर दिया गया था। इसलिए जिस दिन हमने जुंको को मरते हुए देखा उस समय जुंको नहीं मरी थी बल्कि असली में माकोरो मरी थी। और ये बात सुनने के बाद अब सबको ऐसा लगता है कि शायद जुंको इस गेम की मास्टरमाइंड है और वो यहाँ पे स्टेडी बियर को भी कंट्रोल कर रही है। और तभी इनके सामने जुंको आ जाती है और वो यहाँ पे सबको बताती है कि माकोरो मेरी ट्विन सिस्टर है और मैंने यहाँ पे मरने का नाटक इसलिए किया ताकि मैं मोनोकुमा को कंट्रोल करके रख सकूं और तुम सबके ऊपर नजर बना के रख सकूं। फिर यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को बाहरी दुनिया का एक वीडियो दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि मोनोकुमा के फॉलोअर्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि वो लोग धीरे धीरे ह्यूमैनिटी को खत्म कर रहे हैं। और यहाँ पे जुंको सभी स्टूडेंट्स को एक ऑफर देती है। वो बोलती है कि अगर तुम लोग यहीं पे रुकोगे तो तुम्हारी जान नहीं जाएगी और ऊपर से तुम्हें बाहरी दुनिया का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और तुम बाहरी दुनिया में जाके भी क्या करोगे क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स और रिलेटिव्स को मार दिया गया है और ऊपर से बाहरी दुनिया खंडर बन चुकी है, तो तुम लोग बाहर जाके करोगे भी क्या। लेकिन यहाँ पे सभी स्टूडेंट बोलते हैं कि ये झूठ है क्योंकि हमें यहाँ पे आए हुए केवल एक हफ्ता हुआ है। फिर यहाँ पे जुंको बताती है कि तुम लोग यहाँ पे 2 साल से रह रहे हो और तुम्हें ये सारी बातें इसलिए याद नहीं है क्योंकि तुम्हारी मेमोरीज को मिटा दिया गया था। और फिर हमें यहाँ पे बताया जाता है कि एक्चुअली में जो डेथ गेम है ये जुंको ने ही स्टार्ट किया था अपनी बहन के साथ, लेकिन जब हेडमास्टर को इस बात का पता चलता है तो वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं और बाकी बच्चों को सेफली एक जगह पे रखने की कोशिश करते हैं। और फिर बाद में जुंको यहाँ पे हेडमास्टर की जान ले लेती है और फिर यहाँ पे वो गेम को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और पूरे गेम को कंडक्ट करवाती है क्योंकि उसको मजा आता है लोगों की जान लेने में और देखने में कि लोग कैसे एक दूसरे की जान लेते हैं। और अपने प्लान को पूरा करने के लिए जुंको ने अपनी बहन की बलि भी चढ़ा दी। फिर यहाँ पे जुंको बताती है कि अब एक आखिरी ट्रायल होगा जहाँ पे तुम्हें होप और डिस्पेयर में से किसी एक चीज को चुनना होगा और अगर तुम सब लोग मिल करके यहाँ पे होप को चुनते हो तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन अगर एक भी वोट यहाँ पे डिस्पेयर को मिलता है तो तुम्हें अपनी पूरी लाइफ यहीं पे बितानी होगी। अब वैसे तो मैं इस वोटिंग गेम में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली हूँ, लेकिन अगर मैं जीतती हूँ तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को छोड़ दिया जाएगा स्कूल के अंदर, यानी कि तुम स्कूल में कहीं पे भी रह सकते हो, लेकिन यहाँ पे मकोटो को डेथ पेनल्टी दी जाएगी। अब यहाँ पे सारे स्टूडेंट डर रहे होते हैं ये सोच करके कि बाहर की दुनिया कैसी होगी, क्या वहाँ पे उन्हें खाना मिलेगा, क्या पानी मिलेगा, और ऊपर से बाहर की दुनिया उन्होंने 2 साल से देखी नहीं है तो हो सकता है वो लोग बाहर की दुनिया में सरवाइव भी ना कर पाए। और यहाँ पे फिर जुंको हर एक स्टूडेंट को डरा रही होती है ये बोल करके कि बाहर की दुनिया में तुम सांस भी नहीं ले पाओगे क्योंकि यहाँ पे तो एयर प्यूरिफायर है, बाहर कुछ भी नहीं है, तुम हो सकता है 2 पल में ही वहाँ मर जाओ। लेकिन यहाँ पे मकोटो सबको बोलता है कि हम होप को ही चुनेंगे क्योंकि हम यहाँ पे नहीं रह सकते, अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो लगातार हमें कंट्रोल किया जाएगा और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। और ऊपर से काफी स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते थे लेकिन उससे पहले उनकी मौत हो गई, तो मैं तो बाहर जरूर जाऊंगा ताकि मैं खुद की आंखों से देख पाऊँ कि बाहर क्या हो रहा है। और यहाँ पे हर कोई मकोटो का साथ देता है, वो लोग बोलते हैं कि अब बाहर की दुनिया में कुछ भी हो हम उसका सामना करने को तैयार है और यहाँ पे सब लोग मिल करके होप के लिए वोट करते हैं। अब यहाँ पे जुनको हार जाती है, जुनको बोलती है कि मुझे बहुत मजा आया क्योंकि मैंने बाकी लोगों की डेथ देखी है और मुझे इस काम में बहुत मजा आता है, लेकिन अब मेरे को पनिशमेंट दी जाएगी और मैं खुद के लिए पनिशमेंट चुनती हूँ। और फिर यहाँ पे जुंको एक रेड बटन को दबाती है जिसके बाद हम देखते हैं कि उसको एक प्रेसिंग मशीन के नीचे दबा दिया जाता है और यहाँ पे गेट खुल जाते हैं और अब ये लोग बाहर की दुनिया में जाने के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ ये एनीमे यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर